नमस्कार, मैं हूं दिवाकर तिवारी। 5 बजे की डिबेट में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा मुद्दा है SIR, सियासत सवार। बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी SIR जल्द ही लागू होगा। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ में भी SIR लागू करने की तैयारी जो है वो कर ली है। प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान प्रारंभ कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में SIR लागू करने को लेकर सियासत भी अब तेज हो गई है। SIR के मुद्दे पर क्यों सियासत हो रही है और विपक्ष सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। बिहार की लड़ाई छत्तीसगढ़ तक आई। बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में SIR 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। SIR प्रक्रिया 2003-2025 की मतदाता सूची का होगा मिलान। BLO घर घर जाकर करेंगे जांच और सत्यापन। डिप्टी CM विजय शर्मा का बयान, SIR हर साल होती है, इस बार स्पेशल है। राहुल गांधी बताएं SIR का विरोध क्यों करते हैं। कांग्रेस के अमरजीत भगत का पलटवार, विपक्ष को दबाने की कोशिश, वोटर लिस्ट से नाम जोड़ने और काटने पर उठाए सवाल। बिहार में SIR के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान छत्तीसगढ़ तक पहुंच गया है। बिहार में जहां हाल ही में हजारों संदिग्ध वोटर नाम हटाए गए थे, ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी विपक्ष का आरोप है कि यह वोट बैंक साफ करने का तरीका है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2026 से SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। साल 2023 और 2025 की मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। BLO घर घर जाकर जांच में जुटेंगे। चुनाव आयोग ने साफ कहा, पूरे देश में SIR एक साथ लागू होगा। बिहार में जहां 30 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी होगी, वहीं छत्तीसगढ़ में भी SIR के लिए तैयारी जोरों पर है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि SIR हर साल होती है, पर इस बार ये स्पेशल है। राहुल गांधी बताएं कि वे SIR का विरोध क्यों करते हैं। कवर्धा में SIR की मैं मांग करता हूं, सघन पुनरीक्षण का स्वागत करते हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गलत विषय पर नारे मत लगवाइए। SIR एक अच्छी प्रक्रिया है, विरोध करना गलत है। महीने में हुआ करती है भाई, और इस बार स्पेशल है। तो मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए की जाने वाली प्रक्रिया गलत है कि सही है, कोई बता देना। और इसका विरोध राहुल गांधी क्यों करते हैं। मैं तो खुद कवर्धा के लिए SIR की मांग करता हूं, होना ही चाहिए। किस तरीके से लोग ने फॉर्म 6 यूज कर करके अपना नाम जुड़वाया है, तो जहां भी नाम डुप्लीकेशन होता है उसको ठीक करने के लिए या कोई और संशोधन है उसका चांस लोगों को देने के लिए ये नियमित प्रक्रिया है, होनी ही चाहिए। और ये सघन पुनरीक्षण का कार्य इस बार जो किया जा रहा है वो बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में SIR किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। उनका कहना है कि SIR लागू करने से पहले मानसिकता साफ करना जरूरी है। विपक्ष को दबाने की कोशिश ठीक नहीं। एक तरफ नाम जोड़ते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष समर्थक वोटर का नाम काट देते हैं। लेकिन SIR का काम शुरू करने से पहले बकायदा सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाना चाहिए। अभी तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ है। हम सिर्फ समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोग सुन रहे हैं। क्या SIR विधानसभा चुनाव के मतदाता सूची को लेकर करेगी? क्या SIR लोकसभा के मतदाता सूची को आधार बनाकर करेगी क्या, या फिर नगरीय निकाय या पंचायत चुनाव को लेकर उनको आधार बनाकर करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल मतदाता सूची के इस विशेष गहन पुनरीक्षण पर अब सियासत गरमा गई है। एक और बीजेपी इसे पारदर्शिता की प्रक्रिया बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस इसे विपक्ष दबाने की कवायद बता रही है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग की उस तारीख पर टिकी है जब देश भर में एक साथ SIR लागू होगा। डेस्क रिपोर्ट।
बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर को लेकर सियासत जारी हो गई है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू करने की तैयारी जो है वो कर ली है। प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान प्रारंभ कर दिया जा रहा है, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर लागू करने को लेकर सियासत गर्मा गई है। एसआईआर के मुद्दे पर ही क्यों सियासत हो रही है और विपक्ष लगातार क्यों सियासत कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि बिहार के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर का मुद्दा गर्मा गया है। प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता सूची का मिलान प्रारंभ कर दिया है, लेकिन विपक्ष लगातार एसआईआर का मुद्दा उठा रहा है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू करने को लेकर सियासत भी अब तेज है। साथ ही एसआईआर के मुद्दों पर ही क्यों सियासत हो रही है और विपक्ष सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रहा है। बिहार की लड़ाई छत्तीसगढ़ तक आई और बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर 1 जनवरी 2026 से शुरू हो सकती है। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया 2003-2025 की मतदाता सूची का होगा मिलान। बीएलओ घर घर जाकर जांच और सत्यापन करेंगे। वहीं हमारे साथ बीजेपी से आलोक सोनी, कांग्रेस से अभिमन्यु मिश्रा और वरिष्ठ पत्रकार नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा पहला सवाल बीजेपी से है, आलोक जी से। आलोक जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने अच्छी प्रक्रिया लेकर आई है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसको एक मुद्दा बनाकर छेड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार, आपको भी मेरा नमस्कार। देखिए, ये एसआईआर का जो मामला है, ये मैं समझता हूँ एक हमारे देश में संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जो चुनावों को कंडक्ट करती है, चुनावों को निष्पक्षता से। आज 78 वर्ष हमें आजादी को हो गए, लेकिन आज तक हमने चुनाव आयोग से निष्पक्षता पे किसी ने भी मैं समझता हूँ सवाल नहीं उठाया किसी भी पार्टी ने। हाँ, कभी देखिए, कभी होता है, कुछ गड़बड़ियां होती है, उसे सुधार करने की जो प्रक्रिया है वो तो किसी भी देश में सतत होती है और सतत प्रक्रिया जो है चलनी चाहिए, समय और आवश्यकता की मांग के अनुसार ये आवश्यक होता है। मैं समझता हूँ जरूरी होता है। जैसे हम पहले बैलेट पेपर से वोट करते थे, कितना समय लगता था उसके रिजल्ट आने में, उसको वेरीफाई करने में, उसको काउंटिंग करने में। उन्हें जो है ईवीएम लेकर के आए, नई टेक्नोलॉजी आई, अब ईवीएम पे हम जा रहे हैं। तो ये एसआईआर की जो बात हो रही है, एसआईआर भी एक वही प्रक्रिया काम समझिए आप इसे। लेकिन आलोक जी, नोटिफिकेशन है जी, इसे सरकार ने, इसे चुनाव आयोग कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि ये संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है। जी जी। और यदि ऐसे लोग, जो लोग वोट देने का हक नहीं रखते हैं, यदि उनके नाम को काटा जाता है या ऐसा। चलिए, मेरा अगला जो सवाल है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन बढ़ते हैं अभिमन्यु मिश्रा जी से। अभिमन्यु, जिस तरीके से ये एक पारदर्शी जो प्रक्रिया की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, लेकिन कांग्रेस क्यों इसको मुद्दा बना रही है? और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये नीति लाई है, तो उसमें तो देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी प्रक्रिया है ये। जी दिवाकर जी, आपको नमस्कार। आलोक जी को नमस्कार, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, शर्मा जी, उनको भी नमस्कार, और आपके सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, अभी हाल में ही क्या है कि बहुत सारे सवाल जो है चुनाव आयोग पर उठे, और उसके बाद जो एसआईआर की हम लोग बात कर रहे हैं, आज जो विषय है एसआईआर के, चलिए ठीक है, हमको बोल देंगे आपकी कांग्रेस सवाल ना उठाए, इसी है और सारी चीजें हैं, लेकिन एसआईआर के ऊपर तो कोर्ट ने भी सवाल उठाए है ना, और कोर्ट ने ये चीज बताई है और ये चीज स्पष्ट की है कि जहां भी त्रुटि निकलेगी वो एसआईआर को निरस्त किया जाएगा। उसमें कहीं भी सोचने वाली विषय नहीं है। लेकिन अभिमन्यु जी, देखेंगे जब बिहार में जिस तरीके से आपने बताया कि कोर्ट ने भी इसके ऊपर आपत्ति जताई, लेकिन आप इसके लिए क्या कुछ ठोस सबूत है आपके पास, जिस तरीके से ये लगातार मुद्दा जो उठ रहा है? देखिए, ठोस सबूत की बात ऐसी है कि जो मैं आपको वही बताने वाला था, बिहार में जो अभी हुआ एसआईआर, उसमें कितनी त्रुटियां सामने आई। कई लोगों ने ऐसा कहा कि हमारे को मृत मान करके जो है हमारा नाम काट दिया गया। वो लोगों ने मीडिया से बात करी और अलग अलग जगहों पे सामने आकर के जो है त्रुटियां बताई। उसके बाद ही तो ये कोर्ट तक मामला गया, जो कोर्ट के संज्ञान में आया। उसके बाद कोर्ट ने ये आश्वासन दिया कि जो भी एसआईआर त्रुटिपूर्ण होगा उसको निरस्त किया जाएगा। अब क्या है, देखिए,
प्रक्रिया पर कभी सवाल नहीं होता दिवाकर। प्रक्रिया तो सही बनाई जाती है संविधान के अनुसार जो प्रक्रिया बनी हुई है, लेकिन जो प्रक्रिया को पालन करने वाले लोग होते हैं, उस प्रक्रिया को इंप्लीमेंट करने वाले जो लोग होते हैं, उनके ऊपर हमेशा सवाल निशान होता है। कि देखिए सवालों की तो बौछार है भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर। चाहे आप देखा जाए कि एक ही व्यक्ति का नाम 4-4 जगह जुड़ा, एक कमरे के मकान में 100 लोग के नाम जुड़े होना, मकान नंबर 0 होना, इनके खुद के बिहार के प्रभारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उनका वोटर लिस्ट में बिहार में नाम जुड़ा हुआ है, जबकि रहने वाले वो गुजरात के हैं। तो ये सारी चीजें बहुत जो सामने आ रही है आजकल, और ये भाजपा मानती है। जी अभिमन्यु, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वोटर लिस्ट बिहार के लोग आके यहाँ पे रहते हैं, बाहर के लोग आके रहते हैं वोटर लिस्ट में जिनका नाम जुड़ा होता है, उसी को मद्देनजर रखते हुए एसआईआर का जो मुद्दा छेड़ा गया है एसआईआर को लेकर, उसी को ही पारदर्शी बनाकर इसको आगे जो बीजेपी कर रही है लगातार आगे आने वाला है एसआईआर को लेकर, तो इसी को ही लेकर क्यों ही मुद्दा बनाया जा रहा है? क्योंकि ये हर साल लागू होता है, हर साल के मुद्दा बना नहीं है। मैंने बताया ना कि एसआईआर जो है प्रक्रिया में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया के आड़ में जो चुनाव के पहले जो चिन्हांकित करके जो कांग्रेसी वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, कई जगह ऐसा हो रहा है। मैं राजनांदगांव का रहने वाला हूं, आप देखिए हमारे खुद के ब्लॉक में ऐसा मामला सामने आया था। एक जो भारतीय जनता पार्टी की वोटर थी उसका नाम कट गया था, लेकिन उसको दबाव डाल करके वहां अधिकारी के ऊपर, पीठासीन अधिकारी के ऊपर वहां पर वोट डलवाया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो ये पिछले 2 चुनाव में सामने आई। जैसे महाराष्ट्र चुनाव के बारे में बात की गई, जबकि 5 बजे के बाद अचानक वोट परसेंटेज बढ़ जाते हैं, 80-90 लाख वोटर बढ़ जाते हैं। उसके बाद ऐसी जो लगातार बातें सामने आ रही हैं, और तो एसआईआर भी इसी जो हम भी कह रहे हैं कि इसको मॉनिटरिंग करने की जरूरत है। अगर सही तरीके से हो तो प्रक्रिया तो गलत है नहीं, लेकिन जो प्रक्रिया अगर इस तरीके से की जाए कि पक्षपात के तरीके से की जाए, कि किसी एक तरीके से पक्षपातपूर्ण अगर कोई प्रक्रिया हो तो वो ठीक नहीं हो सकती। और आजकल पिछले कुछ समय से जो हमारे नेता राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन का रवैया, इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है, ये बहुत संदेहास्पद हो चुका है। जी इसका जवाब भी हम भाजपा से लेंगे, लेकिन हम बढ़ते हैं नारायण शर्मा जी के पास। वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे से जुड़े हैं। नारायण जी, जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार कांग्रेस में उछाला जा रहा है, तो क्या कुछ लगता है कि मतदाता सूची में जो नाम हटाए जाएंगे और नए विवरण आएंगे, इससे आप क्या कुछ कहेंगे इसे? मेरा ये मानना है चुनाव आयोग एक निष्पक्षता से काम करने वाला संस्थान है जो स्वतंत्र है। जी, वहां पर एक प्रक्रिया होती है, घर घर जाया जाता है, घर घर वेरिफिकेशन होता है कि ये आदमी यहाँ है या नहीं है, जिंदा है या मर गया है। तो वो सारी प्रक्रिया की जांच होने के बाद ही मतदाता सूची तैयार होती है। कई बार जो फर्जी वोटिंग की बात आती है, तो कई लोग अपने वहां पे जाके मान लो नाम जुड़वा लेते हैं, और तो उसकी शिकायत होती है तो वो नाम काट दिए जाते हैं। तो शिकायतों के आधार पे जो नाम कटते हैं वो वेरिफिकेशन के बाद कटते हैं। तो ये मुद्दा सिर्फ बिहार में ही क्यों आया है, इससे पहले क्यों नहीं आया? इससे पहले भी चुनाव की प्रक्रिया वही है, बीएलओ जाते हैं, नाम जांच करते हैं, नाम जांच करने के बाद में वो रहता है या नहीं रहता है। पहले रहता था, अब नहीं रहता है जी, फिर भी नाम वहां पे है, और वो दूसरी जगह भी अपना नाम जुड़वा लेता है जाके। तो ऐसे लोगों के नाम काटे जाते हैं। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। जी जी नारायण जी, जिस तरीके से चुनाव आयोग ने ये एसआईआर का जो किया है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है? ये देखिए, चुनाव आयोग कभी भी राजनीति से प्रेरित नहीं हो सकता। उसका एक प्रोसेस है, उसको अपने तरीके से काम करना है, और उसके खिलाफ अगर जाना है तो आपके पास सबूत होने चाहिए। अदालतें खुली हुई हैं, अदालतों में जाके चुनौती दे सकते हैं। अगर चुनाव आयोग का कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो आपके सामने न्यायालय खड़ा है, न्यायालय में जाइए, अपने सबूत पेश कीजिए, और न्यायालय आपके पक्ष में या विपक्ष में जो भी फैसला देगा, जांच पड़ताल करके न्यायालय फैसला देगा। जी 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 चलिए बढ़ते हैं आलोक जी के पास। आलोक जी, जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा जो गर्मा गया है, क्या बीजेपी इसकी गारंटी लेती है कि मतदाता सूची में जिनके नाम कटे जाएंगे या नई प्रणाली इसकी होगी, तो इसकी क्या कुछ गारंटी है कि जो एसआईआर को लेकर जो मुद्दा छिड़ा है? ये देखिए, मैं समझता हूँ सबसे पहले जी, ये गारंटी वाली बात जो है, ये पार्टी का चुनने का मसला नहीं है। ये देश के रहने वाले उस प्रत्येक नागरिक जिसकी एलिजिबिलिटी है मतदान करने की, उसके लिए ये आवश्यक है कि एसआईआर किया जाए। मैं कहता हूँ केवल छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत वर्ष में
कि भारतवर्ष में जी की बात अगर आप गारंटी की भारतीय जनता पार्टी, तो क्या ये केवल भारतीय जनता पार्टी का एक मात्र लक्ष्य है? क्या बाकी जो पार्टियां इस वक्त यहाँ पर में है, कांग्रेस का है या किसी और पार्टी की बात का है, क्या ये उनके लिए आवश्यक नहीं है? ये तो सभी के हित की बात है। ये केवल एक पार्टी से रिलेटेड मुद्दा मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ इस पे आवश्यकता जो है वो है एक्चुअल में भरोसा और विश्वास की है अपनी संवैधानिक संस्थाओं पे, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के पास में नहीं है। इसलिए इस तरह के जो बयानबाजी जो है वो आप देख रहे हैं कि मुद्दा विहीन कांग्रेस जो है किसी भी मुद्दे को, विषय को मुद्दा बनाने की जो कोशिश करती है, कि चाहे वो एक किसी संवैधानिक संस्था पर विश्वास न जताना हो, चाहे ईडी को दोष देना हो। जी आलोक जी, इसका जवाब भी हम कांग्रेस से जी कांग्रेस पार्टी को अपने जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है, जो उनके नेतृत्व है, राहुल गांधी जी के बारे में भी कहूंगा मैं जी कि वो लगातार बयानबाजी करते हैं, उसके बाद जब बयानों के पीछे उनके जी आलोक जी, इसका जवाब भी हम कांग्रेस जी आलोक जी, इसका जवाब भी हम कांग्रेस से लेंगे। लेकिन अब बढ़ते हैं हमारे अभिमन्यु जी के पास। अभिमन्यु जी, जिस तरीके से लगातार बीजेपी भी इसको लेकर आप पर निशाना साध रही है, जिस तरीके से आपको पर निशाना साध कर बोल रही है, इसके कोई ठोस सबूत है तो आप कोर्ट पे भी जाके इसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन करना एसआईआर के मुद्दे को लेकर, ये कहाँ की प्रणाली है? देखिए, जहां तक सबूतों की बात है, सबूत तो पेश कर चुकी है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने सबूत पेश किए हैं। उसके बाद जहां तक के हलफनामे की बात की थी चुनाव आयोग ने, तो समाजवादी पार्टी ने हलफनामे भी दे चुके हैं, हम कोर्ट में भी जाएंगे, वो कहीं कोई विषय नहीं है। लेकिन जवाब तो इलेक्शन कमीशन को देना होगा और भारत की जनता जानने का उनको हक है। आपको बता रहा हूं, अभी कर्नाटका में जो मामला हुआ, वहां पर की सीआईडी ने उस मामले को संज्ञान में लिया, 18 बार पत्र बता दें कि बिहार के बाद छत्तीसगढ़ में एसआईआर जल्द ही लागू होगा, जिसके चलते इलेक्शन कमीशन ने छत्तीसगढ़ में एसआईआर लागू करने की तैयारी जो है वो कर ली है। चलिए हम चलते हैं बीजेपी के पास। आलोक सोनी जी, जिस तरीके से कांग्रेस बोल रही है कि हमारे पास इसको लेकर ठोस सबूत हैं, लेकिन उसके बाद भी ये मुद्दा लगातार कांग्रेस कर रही है, बीजेपी को लगातार इसमें तंज कस रही है हर चीज पे लेकर, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से अभी कांग्रेस के ही हमारे जो प्रवक्ता हैं अभिमन्यु जी ने बोला हमारे पास इसके ठोस सबूत है, राहुल गांधी जी ने बयान में कहा कि क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आवश्यक है कि न्यायालय पे जाए, न्यायालय का दरवाजा खटखटाए और न्यायालय के समक्ष उन सबूतों को रखें। और केवल इस तरह की ख्याति प्राप्त करने के लिए आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उस तरह से बदलाने की कोशिश, प्रोपेगेंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे देश का भला नहीं होने वाला है। इनके शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी का बयान आपने सुना होगा, ये कह रहे हैं कि मैं यहाँ लोकतंत्र की रक्षा के लिए नहीं बैठा हूँ विपक्ष में, मैं सिर्फ आपको बताने, इंफॉर्मेशन देने के लिए बैठा हूँ। विपक्ष में रहता है, मेरा काम केवल इतना है कि मैं आपको इंफॉर्मेशन दूं। मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस देश में रहता है वो संविधान की रक्षा करने की कसम के साथ में रहता है। और राहुल गांधी का ये जो बयान है अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आज भी विदेशी मूल का जो आत्मा है, विदेशी मूल की जो एक आत्मा उनके अंदर जो बसती है, भारत विरोधी जो उनकी आत्मा उनके अंदर बसती है, और बवाल फैलाने का केवल काम करने का जो काम है वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनकी जो मंशा है वो कहीं पे भी स्पष्टता नहीं है उसमें, और यही बात जो है दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी जो है केवल और केवल प्रोपेगेंडा और हो हल्ला फैलाने के इरादे से, इस तरह के और दिग्भ्रमित करने के इरादे से जनता को इस तरह के काम कर रही है। जी आलोक जी, चलिए नारायण शर्मा जी से इस बारे में चर्चा करते हैं। नारायण शर्मा जी, जिस तरीके से बीजेपी सही बता रही है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, कांग्रेस लगातार इस पे तंज कस रही है, तो आखिर सच्चाई इसमें क्या है? देखिए सर, बीजेपी सही बताए या कांग्रेस गलत बताए, जो भी फैसला होगा सही और गलत का अदालत में होगा। अदालत में सबूत पेश करे, जो भी शिकायत करता है, कांग्रेसी हैं, राहुल गांधी हैं, या और भी कोई बिहार राज्य से प्रदेश कांग्रेस के या लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से कोई भी जाए, सबूत इकट्ठे करके और वहाँ पेश करे।
और जब सबूत जाएगा अदालत में, सबूत जाएगा चुनाव आयोग में, तो चुनाव आयोग उसकी जांच कराएगा, अदालत उसकी जांच कराएगी, पूरी एजेंसी का एक सिस्टम है। तो सबूत के साथ ही कुछ आप पेश करेंगे तभी होगा, हो हल्ला मचाने से कुछ नहीं हो सकता। जी आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है, जिस तरीके से ये एसआईआर का मुद्दा है, तो इस पे जी कभी कभी ऐसा लगता है कि कांग्रेस भी डरी हुई है कहीं उनके मतदाताओं की सूची में नाम से न कटवाए जाएं, तो इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। यदि कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे वोट बैंक जोड़े हैं अपने चुनावों के लिए जो उनके कट जाएंगे, तो जी। उसका डर भय हो सकता है, मुझे लगता है। जी, जी, इसलिए कांग्रेस जो इस तरह का हो हल्ला मचा रही है, उन्हें डर है कि ऐसे फर्जी वोट बैंक जो उन्होंने जोड़ रखे हैं वो उनके हाथ से निकल ना जाए। जी 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 आलोक जी, यही सवाल हम उनसे करेंगे, हमारे साथ अभिमन्यु जी से। अभिमन्यु जी, कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरीके से एसआईआर लागू किया गया है, तो उसमें कांग्रेस को भी डर है कि मतदाता सूची से नाम ना हटाए जाएं, क्योंकि इसके ऊपर भी कांग्रेस लगातार इसीलिए पलटवार कर रही है, बीजेपी का कहना है। नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो आपसे संपर्क कटा, मैं वही कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब देने को है नहीं, हवा हवाई बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा गया है, जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने आ जाते हैं। मैंने क्या कहा कि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं कह रहा था, इलेक्शन कमीशन सीआईडी का जवाब नहीं देती, इलेक्शन कमीशन अब बोले हलफनामे डाल दो, हलफनामे भी डाल दिए। अब उसके बाद जो सारे सबूत दे रहे हैं, मैं तो क्या बोल रहा हूं, अभी हम लोग घर घर जाके हस्ताक्षर करा रहे हैं, घर घर जाके लोगों से पूछ रहे हैं। कई लोग को मतदान में बहुत समस्या आई, कई लोग के मतदान पहले से हो चुके थे जब वो लोग मतदान केंद्र में पहुंचे। तो ये सारी कुछ चीजें हमारे सामने जो आ रही हैं, ये हम कुछ समावेशी तरीके से जो सामने रखेंगे, और जो हाइड्रोजन बम की बात भी हमारे राहुल गांधी जी कर रहे थे, वो भी अभी आने वाला है। तो अब तो हमारी पार्टी की लड़ाई इसके सामने शुरू हुई है। अब तो हम इतने सबूत देंगे, हम घर घर जाके जो हस्ताक्षर करा रहे हैं, उससे आज भारतीय जनता पार्टी हिली हुई है, इसलिए सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो हम जब आप पूरे सबूतों के साथ, और आगे तो सबूत पे सबूत आपको देंगे, आपको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा, इतने सबूत आपके सामने रख देंगे, तो सबूतों की तो कोई कमी है नहीं। और जो त्रुटियां इतनी सारी जो आ रही हैं इलेक्शन कमीशन में, आप सोचेंगे कि सब कुछ ये एसआईआर के ऊपर करके कि हम एसआईआर करके सब कुछ ठीक कर देंगे और अपने ऊपर से आप हटा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जनता तक ये बातें पहुंचाना जरूरी है। हम कोर्ट भी जाएंगे, हम सड़क पर बैठ के ये बातें जनता तक भी पहुंचाएंगे कि ये पार्टी क्या कर रही है, आज जो सत्ताधारी पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर क्या कर रहा है। ये सारी बातें जनता को जाननी जरूरी है, और जनता के साथ मिलकर ही लड़ाई आगे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जी अभिमन्यु जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस आपके ऊपर पलटवार कर रही है, उनके पास सबूत होने के बाद भी वो कह रहे हैं कि हम आगे सबूत लेंगे, हस्ताक्षर अभियान के तहत वो जनता को भी कर रही है। आलोक जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार इसको लेकर एक मुद्दा बना रही है, और आपके ऊपर जिस तरीके से बीजेपी पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि उनके पास सबूत है, वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत है, हम कोर्ट में पेश करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया पर कोई भी राजनीतिक पार्टी जी किसी यदि भारत देश के संविधान पर, संवैधानिक संस्था पर, संवैधानिक प्रक्रिया पर यदि भरोसा रखती है, तो मैं समझता हूं कि इस तरह के हल्ला करने से कोई भी अर्थ या कोई भी महत्व उसका नहीं होने वाला है। बेहतर यह है कि आपको समय की प्रतीक्षा करना चाहिए। यदि आपके पास में कोई ऐसा डेटा है तो उसे आप कानून संस्था के ऊपर ये लोग प्रस्तुत करें तो बेहतर होगा। नहीं, आपने बोला ना, आपने अभी बोला कि किसी ने सवाल नहीं उठाया, तो नरेंद्र मोदी जी ने सवाल उठाया था 2013 में, तो उनके बारे में भी आपके यही विचार होने चाहिए कि उन्होंने सवाल क्यों उठाया, वो गलत थे क्या? तो बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी गलत थे। अभिमन्यु जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से प्रत्यारोप के सवाल जो लगातार कांग्रेस कर रही है बीजेपी पे लेकर? और जी आलोक जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही। आलोक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। जिस तरीके से कांग्रेस प्रत्यारोप के लगातार इसको मुद्दा बना रखा है शहर को लेकर, और अभी अभिमन्यु जी ने भी बोला कि सबूत है हमारे पास, और अभी जो उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसको लेकर कहा था की बात अभिमन्यु जी कर रहे हैं। जी, इनके जो मुख्यमंत्री है वो 5 साल तक के झीरम घाटी के सबूत लेके घूमते रहे, लेकिन किसी भी न्यायालय के पास सबूत लेके नहीं गए। सबूतों की बात ना करो, कहते रहे कि वो सबूत जो है न्यायालय में हम झीरम पे चलेंगे,
5 साल का सबूत की बात बोले थे ना, और हम लोग लोकतांत्रिक बनाए थे, आप विरोध लोग के करने लिए वाले लोग जो है ना, के वो ऊपर लोकतंत्र रोक की रक्षा लगाई। करना नहीं ये सब चाह चीजें सकते बाद में हैं। चर्चा कर लेंगे ना, ये सब चीजें बाद में चर्चा हो जाएगी। आपके धर्मलाल कौशिक जी ने रोक लगाने का काम किया था एसआईटी पे, बता दे। अभी आप बताइए कि नरेंद्र मोदी जी ने क्यों सवाल उठाए थे, अगर सवाल उठाना गलत है तो। जी अभिमन्यु जी, आलोक जी के जवाब का प्रक्रिया जो है वो चलने दीजिए, उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, वो मुद्दे से भटका रहे हैं, वो जीरा नहीं, मुद्दे से भटका, भी दे देता हूं। मुद्दे से भटकाने की बात, भी दे दिया, मैंने उसका जवाब भी दिया ना भाई। अभिमन्यु जी, मुद्दे से भटकाने की बात नहीं है। जिस तरीके से आपने अभी बोला कि जब झीरम मामले की हमने एसआईटी गठित की, तो आपके धर्मलाल कौशिक जी कोर्ट में जाके स्टे ले आए कि नहीं ले आए, बताइए मेरे को। लेकिन बीजेपी तो, अभिमन्यु जी बीजेपी तो ये भी कह रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा कर रही है कांग्रेस। इसके ऊपर क्या कुछ कहेंगे आप? बीजेपी भी लगातार आपके ऊपर पलटवार कर रही है कांग्रेस पर। देखिए वोट चोर पकड़ा गया है और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये जो है, जो कहावत है ना, ये बहुत सही सिद्ध हो रही है कि वोट चोरी करते तो तुम खुद पकड़े गए हो और अब तुम दूसरे को चोर बोल रहे हो। तो आज पूरा देश यही एक स्वर में कह रहा है कि वोट चोर। आलोक जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन पा रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि वोट जो है ना, वो कांग्रेस के चोरी हो गए। जी, वो चोरी हुई है राहुल गांधी के नेतृत्व संभालने के बाद से। 2014 में जब से राहुल गांधी जी ने नेतृत्व संभाला है, कांग्रेस का वोट बैंक जो है वो पैरों तरीके से खिसक चुका है। उनके भ्रष्टाचार से तक आलोक जी, बार बार इस तरह का आरोप, मैं क्या समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जी से सवाल करना है, क्योंकि आपने हमारे वोट बैंक है उसकी चोरी कर दी आपके नेतृत्व में। अब आपके कमीशन को देने दीजिए, इलेक्शन कमीशन को जवाब देते हैं, आप लोग देते हैं, अलग हो जाना चाहिए। हम लोग के ऊपर उंगली उठाते हैं, ये क्या बात हुई? अगर संशय की बात की जाए तो आलोक जी, कांग्रेस के पास भी दावे हैं इस चीज को लेकर कि जिस तरीके से ये एसआईआर लागू किया गया है, इसके प्रमाण पत्र भी हैं और कोर्ट में भी प्रक्रिया इसकी चल रही है। लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी भी संतुष्ट है एसआईआर को लेकर, लेकिन कांग्रेस इस चीज को लेकर संतुष्टि नजर नहीं आ रही है। क्योंकि कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं बचे, संतुष्ट नहीं है। कोर्ट ने भी बिहार पूरी बात सुन लीजिए भाई। आप बोलते हैं मैं सुन नहीं पाता हूँ, मैं बोलता हूँ आप सुन नहीं पाते हैं। देखिए, देश में प्रधानमंत्री जी ने इतने जन हितैषी काम किए, इतनी जन हितैषी योजनाएं बनाई हैं और उनका क्रियान्वयन किया है। इसलिए कांग्रेस के पास में कोई मुद्दा नहीं बचा, इसलिए वो संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। मुद्दे हैं, ये बोल के आप लोग बच जाते हैं मुद्दा नहीं है, मुद्दा नहीं है, मुद्दे पे बोले जा रहे हैं। आधे घंटे से आप लोग बात को पलटा देते हैं, फिर बोलते हैं मुद्दा नहीं है। चलिए, हम वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं नारायण जी। नारायण जी, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे के ऊपर पलटवार कर रही है और जिस तरीके चुनाव आयोग ने इसे पारदर्शी भी बताया एसआईआर को, तो 2003 से 2025 का जो विधान है वो किस तरह किया जाएगा? देखिए, 2003 में जो है यहाँ पर सरकार अजीत जोगी की थी जी, कांग्रेस की सरकार थी। अगर ये पार्टियां ऐसा करती हैं तो अजीत जोगी को जीत जाना था, वो पूरी सरकार बना लेते कांग्रेस में। और 2018 में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार रही जी, और उस समय मात्र 15 सीटों पर जीत पाई थी भारतीय जनता पार्टी। तो अगर वोट चोरी करने का फार्मूला इन पार्टियों के पास है तो ये वोट चोरी करके जीत जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन जाती है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन जाती है और दूसरी जगह मान लो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है। तो जहां कांग्रेस की सरकार होती है वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन जाती है? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बन गई? तो ये क्या है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का कारोबार राजनीतिक पार्टियां करती हैं। अगर इनके पास, दोनों ही पार्टियों के पास सबूत है तो चुनाव आयोग में सबूत पेश करें, अदालत में सबूत पेश करें और भाषण और आरोप प्रत्यारोप से जो है ना जनता को गुमराह करने का काम दोनों ही पार्टियां ना करें। नारायण जी,
तो ये मानकर चलें कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस के जो वादे इन्होंने किए थे पहले, जो दावे किए थे, वो खोखले नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल, ये सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। अभी जो लोग फर्जीवाड़े में जैसे घुसपैठियों के वोट होंगे और वो घुसपैठियों के वोट कटेंगे, तो उसमें चुनाव आयोग क्या करेगा और अदालत क्या करेगी? जी जी, अदालत तो फैसला देगी ना कि ये क्या है, सही है क्या गलत है। तो आपको अदालत तो जाना ही पड़ेगा ना सबूत के साथ। चलिए ठीक है, आप सबका जी, आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद जी, बहरहाल की मतदाता सूची में इस विशेष गहन पुनरीक्षक का अब सियासत गर्मा गई है। एक और बीजेपी इसे पारदर्शिता की प्रक्रिया बता रही है और दूसरी ओर कांग्रेस इसे विपक्ष दबाने की कवायद कर रही है। अब सबकी नजर चुनाव आयोग की उस तारीख पर टिकी है जब देश भर में एक साथ एसआईआर लागू होगा। फिलहाल हमारे प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।